बोर्ड से जो भी जीबीटी कर रहे हैं तो उनके इंटर्नशिप के रिलेटिव एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और मर्सी चांस से रिलेटिव भी एक इसी में ही ऐड की गई है डिटेल। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दिनांक 11/3/2023 को यह जो ऑफिशियल लेटर नोटिस है वो जारी किया गया है। तो जो इसमें जो टॉपिक की बता देते हैं, डीएलएड कोर्स प्रवेश वर्ष 2021-23 की द्वितीय वर्ष पेश टू प्रवेश वर्ष 2022-24 की प्रथम वर्ष वह प्रवेश वर्ष 2020-22 एसआईपी से जो रह गए हैं कि छात्र अध्यापकों का विद्यालय अनुभव कार्यक्रम एसआईपी करवाने हेतु, यानी कि 21 और 23 का जिनका सेशन है उनके लिए और 22-24 के जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनकी एसआईपी लगेगी। और अगर जो 20-22 में जो स्टूडेंट थे उनकी अगर एसआईपी रह गई है तो उनके लिए भी एक मौका है कि वो अपनी एसआईपी अब पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको दिखा देते हैं उपयुक्त विषयानुसार लिखा जाता है कि डीएलएड कोर्स वर्ष, इसमें बताया गया है कि आपकी जो एसआईपी है 21-23 की जो कि सेकेंड ईयर की है, उसके बाद जो 22-24 के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी एसआईपी, और प्लस में है कि जो 20-22 में जो स्टूडेंट थे एसआईपी पे रह गए थे या फिर उन्होंने किसी भी कारणवश एसआईपी में नहीं दे पाए थे तो उनके जो डिप्लोमा है या फिर उनकी जो डीएलएड की जो मार्कशीट है वो रुक गई है, तो उस वजह से एसआईपी में जिसके री है एसआईपी वो पूरी करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि आपकी जो डेट है 5/4/2023 से 2/5/2023 तक, जो कि 4 सप्ताह की है, वो लगेगी। उसके बाद 5/4/2023 से 26/5/2023 तक 7 सप्ताह की जो आपकी एसआईपी है वो होगी। उसके बाद बताया गया है कि आपको फिर बाद में जो आपके डाइट में बुलाया जाता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, अपने जो आपको जो भी नंबर मिलते हैं उनको आपके कॉलेज में आपको सबमिट वमिट करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ दी गई है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि जो भी स्टूडेंट 2016, 17, 18 व 19 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के जिन छात्र अध्यापकों को डीएलएड कोर्स पूरा करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो गई, यानी कि जो उनका टाइम पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, तो उनके लिए भी मतलब बोर्ड के द्वारा एक मर्सरी चांस निकाला गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं छात्र अध्यापकों को एसआईपी पूर्ण करने हेतु 10,000 रुपये शुल्क सहित विशेष अवसर मर्सरी चांस प्रदान किया गया है। यानी कि आपके अगर नोट फिर डिप्लोमा या फिर एनएफडीएल विद हेल्ड दिखा रहा है या फिर आपके एसआईपी में किसी कारणवश आप एसआईपी नहीं दे पाए तो आप 10,000 रुपये के शुल्क के साथ आप अपनी एसआईपी को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ और बताई गई है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कार्यालय दस्ती दौर से दिनांक 22/3/2023 तक संबंधित कॉलेजों के माध्यम से, यानी कि आप 22/3/2023 से पहले जो ये शुल्क है इसको जमा करवा के आप अपनी एसआईपी की पूर्ण करवा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बता देते हैं दिनांक 9/1/2023 के अंतर्गत थ्योरी विषय के विशेष अवसर मर्सरी चांस के लिए आवेदन किया गया था, जो कि 10,000 रुपये शुल्क अलग से नहीं देना होगा। यानी कि आपके अगर थ्योरी में और एसआईपी में दोनों में अगर री है तो आपको सिर्फ अलग अलग रुपये नहीं देने, सिर्फ आपको टोटल 10,000 रुपये ही देने। तो यह चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, नीचे चलने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरी विषय के लिए आवेदन किया गया। अगर थ्योरी वर्ष एसआईपी वर्ष अलग अलग है तो आपको संबंधित छात्र अध्यापकों को उक्त शुल्क जमा करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी एसआईपी और जो आपकी थ्योरी है, अगर आपकी एसआईपी में यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर में अगर कोई री है एसआईपी में और उसके बाद अगर आपके सेकंड ईयर में थ्योरी में अगर री है तो आपको 10,000 रुपये यानी कि टोटल 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपको कोई एक ही यानी फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर में एसआईपी में और थ्योरी में दोनों में ही री है तो आपको सिर्फ टोटल 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आपके फर्स्ट ईयर में थ्योरी में है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपके सेकंड ईयर में भी री है एसआईपी में तो आपको और 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आपके फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, यानी कि आपकी फर्स्ट ईयर क्लियर, अगर आपके सेकंड ईयर में थ्योरी में और एसआईपी में री है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, इसके अतिरिक्त आपको यहाँ सूचित किया जाता है कि विद्यालय अनुभव कार्यक्रम एसआईपी जो कि डाइट निरीक्षण ड्यूटी शेड्यूल आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद एसआईपी सरकारी, यानी कि इसमें और बताया गया है कि
जो भी आपके प्राइवेट और जो भी सरकारी स्कूल है उसमें आप अपनी ड्यूटी है वो लगवा सकते हैं। तो इतना ही इसमें कुछ बताया गया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको जो ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी जाके इस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी।